Assalamu alaikum. My name is Nimra Hanif and today the topic of my presentation is ferromagnetism. What is magnetic material? Basically, the magnetic material is the property of the material which strongly attract a piece of iron are known as magnetic material. मतलब कि जब हम लोग किसी चीज़ में देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से उसके अंदर जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है और मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। और मैग्नेटिक मटेरियल है क्या? मैग्नेटिक मटेरियल है कि ऐसा मटेरियल जब हम लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और उस वजह से वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो हमने उसको कहना है मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल हम 2 टाइप्स के पढ़ चुके हुए हैं, पैरा और डायामैग्नेटिज्म। अब हमारा टॉपिक है फेरोमैग्नेटिज्म। और व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म? अ टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज हाईली अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट एंड कैन बिकम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। जिस तरह हम लोगों ने पैरा और डाया में पढ़ा था कि हम लोग जब उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो वो जो था मटेरियल जो था वो मैग्नेटाइज हो जाता था। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था कि जब हम लोग इसके ऊपर से वो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते थे उस वजह से वो मटेरियल डाया और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल जो था वो अनमैग्नेटाइज हो जाता था और इस वजह से हम लोग इसको परमानेंट मैग्नेट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने अब इसीलिए फेरोमैग्नेटिज्म में ये पढ़ा कि फेरोमैग्नेटिज्म है परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि रिमूव किया उसको तो वो फिर भी मैग्नेटाइज्ड है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म को हम कह रहे हैं परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है। और फेरोमैग्नेटिज्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इट इज़ यूज्ड एवरी डे इन मैनी टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज टीवी स्क्रीन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। नाउ some examples of ferromagnetic material are displayed by transition metal, iron, cobalt, nickel and some of the rare earth metals such as gadolinium। और मैग्नेटिक मतलब कि जैसे कि अभी मैं बात किया कि ऐसा मटेरियल जब जिसके ऊपर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको हम रिमूव करते हैं फिर भी वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है, वो एक सर्टेन मटेरियल है जिसे हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। दे हैव हाई ससेसिबिलिटी, मतलब कि इसकी हाई ससेसिबिलिटी होती है एंड मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी एज हाई एज 10⁶ आर पॉसिबल फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। एंड बेसिकली ससेसिबिलिटी है क्या? ससेसिबिलिटी is the measure of how much a material will become magnetized in an applied magnetic field। और बेसिकली ये रेशो होती है मैग्नेटाइजेशन की और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड ऑन परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वैक्यूम के अंदर B ये होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड H इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। Magnetic flux density as a function of magnetic field strength and magnetization of a material। ये मतलब ये इक्वेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M। H इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड M इज द मैग्नेटाइजेशन। फॉर फेरोमैग्नेटिज्म H इज ग्रेटर देन M। मतलब फेरोमैग्नेटिज्म में हमने बात की थी कि एक्सटर्नल जो फील्ड होती है वो हम रिमूव करते जाते हैं या फिर बहुत वीक होती जाती है, इसलिए हमारे पास जो रिलेशनशिप आया है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन में जो आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट M। H वाली जो वो टर्म यहाँ से ये H वाली टर्म जो है वो हम लोगों ने कह दिया कि M जो है वो ग्रेटर देन H है, मतलब कि फील्ड जो है वो ज़्यादा वीक है, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया है B इज इक्वल टू म्यू नॉट M आ जाएगा। Conditions of ferromagnetism. Now we have seen that all these atoms having magnetic field in this direction and also have magnetic moment in this direction। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं आप मतलब कि इसके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं और जब एटम्स के होते हैं आपस में इनकी अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल इंड्यूस होता है। सो अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जब हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई की है तो इसकी वजह से ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और इसके ऊपर जो फील्ड स्ट्रेंथ लग रही है वो H इज इक्वल टू 0 हो जाएगी।
Magnetic domain. A magnetic domain is a region in which the magnetic field of atom are grouped together and aligned. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें उसके अंदर एटम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब एटम्स जो हैं आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं और अलाइंग हो जाते हैं हम उसको कहते हैं डोमेन। एटम्स जो है इन्होंने ग्रुपिंग कर लिया और एटम्स के अंदर देखिए इंट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल इंड्यूस होता है इसके अंदर और एक ही डायरेक्शन में ये अलाइंग हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H इज इक्वल टू 0 और M इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो ये इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है, ये चेंज डायरेक्शन में अलग अलग डोमेन्स बन गई हुई हैं, अलग डोमेन है और आपस में मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है। इनका डायपोल जो है वो हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इस वजह से, लेकिन जब हम लोगों ने इसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन हमने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये सारे की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ये सारे मूव करना शुरू कर देंगे और इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास एच जो है वो हमारे पास आ जाएगा और जो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी MS की इक्वल है, जो कि हमारी है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, जिसके अंदर हमने बात करनी है कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन या फिर मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन जिसे हम MS से शो करते हैं वो। और इसकी वजह से जब हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है और उस वजह से एटम जो है वो अलाइंग हो गए हैं, एक ही डायरेक्शन में आ गया, मतलब कि पैरेलल आ गए हैं, हम उसका सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी BS होती है और इस तरह से ये एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ थैंक यू।